नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 22/2/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत ईडीयू बीएड 112A1, 112A2 और 112A3 यानी कि शिक्षण विषय के ग्रुप ए के तीनों सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र हुआ है और इसमें हम लोग ईडीयू बीएड 112A1, ईडीयू बीएड 112A2 और के आंसर की को देख चुके हैं। अब आइए ईडीयू बीएड 112A3 यानी कि संस्कृत के आंसर की को देखें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो कि बीएड की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और जानकारी के लिए। आइए, पहला प्रश्न संस्कृत में पूछा गया था, आसान प्रश्न था। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, पाणिनि। प्रश्न संख्या दूसरा है, संस्कृत आयोग द्वारा प्रस्तुत भाषा के विषय में द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्दू। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वात्स्यायन की रचना का क्या नाम है? आप सभी जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। प्रश्न संख्या चौथा पूछा गया था कि ज्ञानात्मक विकास की पाठ्य सहगामी क्रिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आपसे कि परिभाषित करना आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोधात्मक उद्देश्य में। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आपसे, अवबोधात्मक उद्देश्य की कार्यसूचक क्रिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्गीकरण करना। और 7वां प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य आते हैं जो सही उत्तर ऑप्शन सी, विषय से संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, आसान प्रश्न था, पत्रलेखन आता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिखित रचना में। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, श्रुतलेख बोलते समय अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्चारण की स्पष्टता। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है। आसान प्रश्न था, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मौन पाठ में। प्रश्न संख्या 11 को देखें, पूछा गया था, मौन पाठ में क्या दोष है? तो इसका सही उत्तर है आपका, मौन पाठ पठन में क्या दोष है? ऑप्शन सी है, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है, सस्वर पाठन क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाव ग्रहण के लिए। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा रचना कार्य विशेष रूप से उपयुक्त रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त शब्द चयन। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, हरवर्टी पंचपदीय में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? रिपीटेड प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्याख्यान। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से पढ़ाना। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था कि रेखीय अभिक्रम के मुख्यतः पद होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व काव्य का मुख्य तत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसात्मकता। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था,
श्लोक में एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए व्याख्या प्रणाली। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, गद्य शिक्षण में भगीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंत कथा कहेंगे, अर्थात गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लय युक्त स्वर वाचन। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, व्याकरण को सर्वप्रथम शब्दानुशासन किसने कहा? सही उत्तर है ऑप्शन ए पाणिनि। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, पहले नियम बताकर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निगमन विधि में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुस्तक विधि। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा छात्राध्यापकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है? आप लोग सूक्ष्म शिक्षण किए हैं, इस प्रश्न का आंसर आप सही किए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति ने किया? आप सभी जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन सी DLN ने। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी भावात्मक, मानसिक और शारीरिक। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों ही, शुद्ध उच्चारण हेतु और व्यक्तिगत भिन्नता हेतु। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 देख चुके हम, 28 देख चुके हैं हम लोग कि श्रव्य सहायक सामग्री उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है दोनों ही, शब्द लेखन हेतु और शुद्ध उच्चारण हेतु। प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए, पूछा गया था 29 प्रश्न आपसे पूछा गया था, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों, शब्द उच्चारण हेतु, शुद्ध उच्चारण हेतु, व्यक्तिगत भिन्नता हेतु। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, अपने भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्त की जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौखिक रचना में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दृश्य सहायक सामग्री में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय है? तो सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन डी स्टीफन एम कोरे को। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना उद्देश्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। और प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या अगले को देखें। 36 नंबर प्रश्न संधि से पूछा गया था। प्रश्न था उद प्लस स्थानम का संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्थानम। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, हृत्कारा का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हृत प्लस ऋकार। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था, मालविकानी मिगमित्रम की मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी आप सभी जानते हैं कालिदास की। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निवेदकः शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निवेदकी। और अंतिम प्रश्न जो 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गौण है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कलेवर बड़ा होना। तो मित्रों, इस प्रकार मैं
जो आप 40 प्रश्नों के आंसर दिए होंगे, हमें लगता है आपका मैक्सिमम सही होगा। यह प्रश्न आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। नमस्कार।